देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने देश के सभी महिलाओं को गर्भपात करने का अधिकार दे दिया, और चाहे वो महिलाएं विवाहित हों या चाहे अविवाहित। आपको बताना चाहेंगे कि कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP एक्ट के तहत 24 सप्ताह के अंदर गर्भपात का अधिकार सभी को है। अदालत ने यह भी कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून के दायरे में अविवाहित महिला को बाहर रखना असंवैधानिक है। तो चलिए आपको बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर गर्भपात को लेकर देश में कानून कहता क्या है। दुनिया के कितने देशों में गर्भपात पर प्रतिबंध है, किन देशों में आसान है गर्भपात करवाना, इन सब पर पूरी विस्तार में चर्चा करेंगे। दरअसल एक 25 साल की महिला की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। महिला अपने साथी के साथ सहमति से रहती थी, बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया। गर्भवती महिला का कहना है कि वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, इसलिए उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला को इसकी इजाजत दी थी। इसके बाद महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। पहले इस तरह के मामले क्या कोर्ट में आए हैं, क्या कोर्ट में इस तरह के मामलों का रुख रहा है, इस पर अगर बात करें तो इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गर्भपात कानून के तहत विवाहित व अविवाहित महिलाओं के बीच कोई भी भेदभाव महिला के व्यक्तित्व का उल्लंघन होगा। उस वक्त जस्टिस डिवाइड चंद्रचूड़ और JB पारिदवाला की पीठ का कहना था कि वह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP एक्ट और इससे जुड़े नियमों में हस्तक्षेप करेंगे और देखेंगे कि क्या अविवाहित महिलाओं को डॉक्टरी सलाह के आधार पर 24 सप्ताह के अंदर गर्भ को गिराने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई तरक्कियों को देखते हुए MTP कानून और नियमों को भविष्य में उनकी व्याख्या होनी चाहिए। क्या है MTP एक्ट? अगर इस पर नजर डालें तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट के तहत विवाहित महिलाओं को विशेष श्रेणी, जिसमें दुष्कर्म पीड़िता व दिव्यांग और नाबालिग जैसी अन्य संवेदनशील महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी समय सीमा 24 सप्ताह थी, जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए ये सीमा 20 सप्ताह थी। गुरुवार को कोर्ट ने इसी अंतर को खत्म करने के आदेश दिए। अगस्त में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, जब कानून में अपवादों के लिए कोई जगह नहीं है तो अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह में गर्भ डॉक्टरी सलाह पर गिराने की अनुमति आखिर क्यों नहीं दी जा सकती है। उस वक्त कोर्ट ने 2021 में MTP एक्ट में हुए संशोधन की व्याख्या करते हुए कहा कि संसद ने जब पति शब्द को हटाकर पार्टनर शब्द का प्रयोग किया तो इससे उसकी भावना स्पष्ट है। ये दिखता है कि सांसद भी अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह के गर्भपात के दायरे में लाना चाहते हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि जब MTP कानून 1971 के तहत विवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति देने के लिए नियम बनाए गए तो इसे अविवाहित महिलाओं को क्यों इससे बाहर रखा गया? स्वास्थ्य को जोखिम दोनों के लिए एक समान होता है, फिर अविवाहित महिलाएं बाहर क्यों? भारत में गर्भपात को लेकर आखिर कानून है क्या? 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 गर्भवती महिलाओं को 20 हफ्ते तक गर्भपात गिराने की इजाजत देता है। 2021 में हुए बदलाव के बाद ये सीमा कुछ विशेष परिस्थितियों में 24 हफ्ते कर दी गई। हालांकि ऐसा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं किया जा सकता है। अगर गर्भ 24 हफ्ते से ज्यादा का है तो पहले अबॉर्शन की अनुमति थी, पर नए कानून के तहत मेडिकल बोर्ड की रजामंदी पर ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी, गर्भ अवस्था में 0 से 20 हफ्ते तक, यानी 0 से 20 हफ्ते तक अगर कोई महिला गर्भपात करना चाहती है, गर्भवती महिला, तो वह रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह से ऐसा कर सकती है, भले ही महिला जो विवाहित है या महिला अविवाहित है। दूसरा,
गर्भपात के 20 से 24 हफ्ते तक आखिर क्या कहता है? अगर गर्भवती महिला के जीवन में कोई खतरा हो या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गहरा उससे आहत हो रहा हो, उसको नुकसान पहुंचने का डर हो या जन्म लेने वाले बच्चे को गंभीर शारीरिक या मानसिक विकलांगता का डर हो, तब वह महिला 2 डॉक्टरों की सलाह पर गर्भपात करवा सकती है। इस श्रेणी में ये परिस्थितियां महत्वपूर्ण होंगी। पहली परिस्थिति, अगर अचानक गर्भ ठहरा हो, महिला या उसके पार्टनर ने गर्भावस्था से बचने के लिए जिन उपायों को अंजाम दिया हो वो फेल हो जाएं। दूसरी, अगर महिला आरोप लगाए कि दुष्कर्म की वजह से गर्भ ठहरा है, इस तरह की प्रेगनेंसी उस महिला के लिए मानसिक रूप से अच्छी नहीं है। तीसरी, जहां भ्रूण में विकृति और इसका पता 24 हफ्ते बाद चले तो मेडिकल बोर्ड की सलाह के बाद गर्भपात किया जा सकता है। अब आती है तीसरे की बारी, गर्भावस्था के 24 हफ्तों के बाद आखिर क्या अगर भ्रूण अत्यधिक विकृत हो चुका है, यानी कि वो उसका गर्भ में विकास ज्यादा हो चुका है, तो मेडिकल बोर्ड की सलाह पर 24 हफ्तों के बाद गर्भपात कराया जा सकता है। अगर गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी हो तो भी कोई गर्भपात कराया जा सकता है। दुनिया में कितने देशों में गर्भपात बैन है, चलिए अब आपको इस बारे में बताते हैं। तो आपको बता दें कि सेंटर ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स के मुताबिक दुनिया भर में 24 देशों में गर्भपात करना गैर कानूनी है। इन देशों में मां बनने के योग्य करीब 9 करोड़ महिलाएं रहती हैं। जिन देशों में गर्भपात पर प्रतिबंध है उनमें बहुत सारे देश आते हैं और इन देशों में गर्भपात करना गैर कानूनी है। वहीं करीबन 50 ऐसे देश हैं जहां पर कई सख्त शर्तों के साथ गर्भपात की अनुमति होती है, जिसमें बहुत सारे देश जैसे नामीबिया जैसे नाइजीरिया जैसे देश इसमें आते हैं। इन देशों में गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को खतरा होने पर गर्भपात की अनुमति दी जाती है और कई देश ऐसे हैं जहां पे अनाचार या भ्रूण की विकृति होने की स्थिति पर गर्भपात की अनुमति मिलती है। किन किन देशों में गर्भपात की अनुमति मिलती है आपको बता दें कि यूरोप के ज्यादातर देशों में गर्भाधारण के 12 से 14 हफ्तों तक गर्भपात की अनुमति होती है। हालांकि कई देशों में अलग अलग तरह के अपवाद की स्थिति में तय सीमा के बाद भी गर्भपात की अनुमति मिलती है। जैसे ब्रिटेन में भ्रूण विकृति होने की स्थिति में जन्म से पहले कभी भी गर्भपात की इजाजत नहीं दी जाती है, लेकिन अब भारत में भी अविवाहित महिलाओं को गर्भपात की इजाजत मिल गई है। वहीं इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के